जय श्री राम प्रेमी भक्तों। ध्यान में लंबी और गहरी श्वास का रहस्य अवश्य जानें। बंधुओं, ध्यान तो सभी करते हैं और करना भी चाहिए, और बिना ध्यान के तो कुछ होता भी नहीं है। लेकिन अगर हमने अपने आप को जानना है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो वह ध्यान की प्रक्रिया से ही जाना जा सकता है। और जब हम सही से ध्यान लगाते हैं तो हमें हमारा लक्ष्य भी प्राप्त जरूर होता है। उसके लिए संतों ने बताया है कि श्वासों का जो रहस्य है उसको अवश्य जानें, क्योंकि ध्यान के समय लंबी और गहरी श्वास किस तरह से ली जाए ताकि हमारा ध्यान परिपक्व हो। क्योंकि ध्यान में श्वासों का बहुत ही महत्वपूर्ण वह है जिससे हम गहरे ध्यान में जाकर के और समाधि तक पहुंच जाते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि जब तक हम ध्यान से समाधि में नहीं उतरेंगे तब तक हमारा लक्ष्य हमें प्राप्त नहीं होता है। हमारे संत महापुरुष यह करते ही रहे हैं और कर भी रहे हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए आज का टॉपिक भी यही रखा है कि ध्यान में लंबी और गहरी श्वास का रहस्य जानें। देखिए, आपने सुना होगा कि जब शरीर में कोई बेचैनी होती है, कोई परेशानी होती है, घबराहट होती है, तो डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो भी कहता है कि लंबी लंबी श्वास लो, गहरी श्वास लो, तो उससे हमें बहुत कुछ आराम मिलता है। ये तो रही हमारे शरीर की प्रक्रिया, लेकिन ध्यान की प्रक्रिया में लंबी और गहरी श्वास लेने से बहुत ही हमें बल मिलता है, और इसे हमें जानना ही चाहिए और प्रयोग भी करना चाहिए। जब हम ध्यान में बैठें तो ध्यान को परिपक्व करने के लिए हमें ध्यान से और मन को एकाग्र करना होता है। जब तक मन एकाग्र नहीं होगा तब तक हमारा ध्यान पूरी तरह से लगेगा नहीं, और ध्यान लगेगा नहीं तो हम समाधि में पहुंचेंगे नहीं। तो हमें श्वासों पर ही ध्यान देना पड़ेगा। वो क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि हमने मन के विचारों को रोकना है, मन को स्थिर करना है। इसलिए हमें लंबी और गहरी श्वास लेनी ही पड़ेंगी। तो ध्यान करने के लिए जब आप बैठे तो आप लंबी और गहरी श्वास लेते रहें और साक्षी बन करके गहरी और लंबी श्वासों को देखते रहें। यह अभ्यास अगर आपने जीवन में उतार लिया तो आपका ध्यान बहुत जल्दी लगने लगेगा, और यह अभ्यास आप निरंतर करते रहे तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका ध्यान पूरी तरह से लग जाएगा और आप इतने गहरे में उतर जाएंगे कि आपका जो लक्ष्य है, अपने आप को जानना, परमात्मा तत्व को जानना, आप जान पाएंगे। क्योंकि जब तक मन एकाग्र चित्त नहीं होता है, जब तक मन के विचार रहते हैं, आपका ध्यान लग ही नहीं सकता है। ध्यान का लगना उसी को कहते हैं जब आपके मन के जो विचार हैं बिल्कुल स्थिर हो जाएं, कोई विचार नहीं संसार का, केवल ध्यान में श्वास ही रह जाए। और वह भी कैसे होगा? लंबी और गहरी श्वास लेने से होगा। आप यह प्रैक्टिकल करके देखें, क्योंकि यह संतों के प्रैक्टिकल हैं, संतों के अनुभव हैं। हम सुन लेते हैं लेकिन हम करते नहीं हैं।
और करते भी हैं तो थोड़े समय के लिए करते हैं, क्योंकि थोड़े समय में हमें वह अनुभव प्राप्त नहीं होता है तो हम छोड़ देते हैं। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं। निडरता से आप ध्यान के समय लंबी और गहरी सांस लें और लगातार निरंतरता से बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा समय करें तो वास्तव में ही आपका ध्यान लगेगा और आप समाधि में पहुंच जाएंगे, और समाधि में पहुंच जाने के बाद में आपको जो चाहिए वह अवश्य प्राप्त होगा। तो हम आशा करते हैं आपने ध्यान से सुना होगा। अब इसको आप अपने जीवन में अवश्य उतारेंगे और निरंतरता से उतारेंगे। जब तक आपका पूर्णतः ध्यान नहीं लगेगा तब तक आप यह प्रक्रिया करते ही रहें। तो बंधुओं, अब हम अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। जय श्री राम।